द पॉइंट इज दिस कि रूहानियत है क्या? रूहानियत ऐसा नहीं है कि इस्लाम से पहले नहीं थी। इस्लाम से पहले भी रूहानियत मौजूद थी। अब इस्लाम में उसको बदनाम करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी के अंदर इस रूहानियत मौजूद थी उसको रहबानियत का नाम दिया जाता था, जिसके अंदर वो दुनिया से बिल्कुल कट जाते थे, शादी नहीं करते थे, चर्च में रहा करते थे, ठीक है ना। बहुत छोटी सी उम्र से जो है वो चर्चों में रहा करते थे, दुनिया वालों से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो अब वो रहबानियत के नाम से था। तो अब बहुत से लोग जो तसव्वुफ को नहीं जानते या रूहानियत को सही मानों में नहीं जानते, वो रूहानियत को रहबानियत से ताबीर करते हैं कि शायद रूहानियत का ताल्लुक रहबानियत से है कि दुनिया वालों से कट के अलग थलग एक जिंदगी गुजारी जाए, तब रूहानियत हासिल होती है। इसी तरह से यहूदियों के यहाँ, जो उनके यहाँ सबसे मोतबर रब्बी कहलाते हैं, क्योंकि उनके जो उलमा होते हैं या बुजुर्गान दीन होते हैं उनको रब्बी कहा जाता है। तो जो सबसे अपर क्लास के रब्बीज होते हैं वो रब्बी वो होते हैं कि जो 40 साल तक जो है वो अंधेरों में जिंदगी गारों में गुजारते हैं और सूरज की रोशनी नहीं देखते, और वो उनके यहाँ सबसे मुकद्दस और सबसे बड़े बुजुर्ग कहलाते हैं, जबकि वो क्या होते हैं? जादूगर होते हैं, कबाला जादू करते हैं। और उसके लिए उनको इतनी रियाजत करनी पड़ती है कि वो 40 साल अपनी जिंदगी बगैर सूरज देखे गारों में गुजारते हैं। अब ये वो तकलीफें हैं जो बेजा अपने नफ्स को देकर और कुव्वतें हासिल की जा रही हैं। अब ये वो कुव्वतें हैं कि जिनका ताल्लुक जो है गैर मरी कुव्वतों से है। बैनी ऐसा एक कल्चर, एक सिस्टम हमारे यहाँ इंडो पाक के अंदर जो है वो हिंदुइज्म में है कि इनके यहाँ साधु होते हैं कि जो 12 साल के लिए, 18 साल के लिए या 20 साल के लिए पता चला कि जनाब वो कोई एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक, किसी ने जनाब कपड़े नहीं पहने हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है, कोई बाल नहीं कटवा रहा है, अजीब अजीब हुलिये किए हुए हैं। अब वो सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि जनाब अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, तो अगर मैंने ये काम 20 साल तक नहीं किया तो उसकी वजह से मेरे अंदर कोई रूहानी कुव्वत या ताकत आ जाएगी। सो कॉल्ड उनके देवी देवताओं की तरफ से। अब वो शैतानी कुव्वतें हैं, रहमानी तो नहीं है। तो किसी ना किसी सूरत के अंदर ये चीज मौजूद रही है। अब इसी चीज को कैच कराया गया हमारे यहाँ भी, और एक बहुत बड़ी जमात जो आमिलीन की मौजूद है, जिनमें से आमिलीन भी कामिल नहीं होते। ये वो आमिल होते हैं कि जो 2-4 चीजें सीखकर और भाग जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही कि किसी डॉक्टर के पास आप कंपाउंडर का काम कीजिए और उसके बाद जाके किसी भी गरीब इलाके के अंदर अताई क्लिनिक खोल लीजिए कि जनाब मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का नाम लिख के खोल लीजिए, और लोग जो है उनके पास जाके दवा लेने लगते हैं। वो इंजेक्शन भी लगाता है और दवा भी लग देता है। अब लग गया किसी को तुक्का नहीं तो तीर, ऐसी काम होता है ना। तुक्का लग गया तो फायदा पहुंच गया, तीर लग गया तो बंदा गया जान से। तो ये हमारी एक आम प्रैक्टिस है। तो जो कंपाउंडर भागता है वो अताई डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से जो सही मानों में आमिलीन है उनके पास से जो बगैर इल्म मुकम्मल सीखे हुए बीच में से भाग जाते हैं, वो भी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। अब वो अपने आप को हाफिज भी, कारी भी, मुफ्ती भी, आलिम भी, सब कुछ साबित करते हैं। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, बिला किसी तफरीक के। अब वो मदरसों से निकले हुए होते हैं, चिल्ले उन्होंने कोई खास किए हुए नहीं होते, दम दुरूद सीख लेते हैं, किताबों से देख के चंद तावीज़ात लिखना सीख लेते हैं, और उसके बाद जनाब वो रूहानियत के अंदर चैंपियन बन जाते हैं। तब हमारे यहाँ उसको जो है वो रूहानियत समझा जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये रूहानियत जो है ये बेचारा सबसे मजलूम तरीन मजमून है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, कि कोई सही मायनों में इसको डिस्क्राइब नहीं करता, डिटेल के साथ नहीं बताता कि आखिरकार रूहानियत है क्या। हर शख्स अपने लिहाज से अपने मतलब के मुताबिक इसकी तशरीह करता है ताकि उसका कारोबार चले।